हेलो स्टूडेंट्स, आई एम किशन कुमार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के मैथमेटिक्स। यहाँ पर मैं पीएससी स्टूडेंट्स के लिए सिलेबस बेस्ड वीडियोज अपलोड करता हूँ। अगर आप पीएससी कर रहे हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं विद इन सम मिनट्स आपका जो मैथ का कंसेप्ट हो जाए क्रिस्टल क्लियर, तो जुड़े रहिए मेरे यूट्यूब चैनल के मैथमेटिक्स के साथ। आज का जो टॉपिक है डेंसनेस ऑफ रैशनल्स इन रियल नंबर सेट आर, तो इसके अंदर पहले हम पढ़ेंगे रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स इन आर। तो यहाँ पर रैशनल नंबर्स जो होता है रियल नंबर्स व्हिच आर ऑफ द फॉर्म p by q where p and q belongs to z and q not equal to 0। दैट मीन्स जिस भी रियल नंबर को हम एज ए रेशियो ऑफ इंटीजर्स लिख सकते हैं तो इसे हम कहेंगे रैशनल नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल 1/2 -3/4 and also 5 which is written as 5/1, ये ऑल्सो एक रैशनल नंबर है। एंड 0 इज ऑल्सो ए रैशनल नंबर क्योंकि हम 0 को एज ए 0/1 लिख सकते हैं। एंड ये जो रैशनल नंबर सेट होता है ये क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन होता है। हमने अलजेब्रा में पढ़ा था रैशनल नंबर सेट जो होता है ये एक फील्ड होता है अंडर द एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। एंड रैशनल नंबर के जो डेसिमल्स होते हैं ये आइदर टर्मिनेटिंग होते हैं और रिपीटेटिंग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले रैशनल नंबर 3/2 तो ये होगा 1.5। तो यहाँ पर इसका जो डेसिमल्स है ये 5 के बाद एंड हो रहा है। एंड हियर अगर हम एक और रैशनल नंबर ले 10/3 तो इसका जो रेशियो होगा 3.333, इस तरह से 3 जो है रिपीट करेगा। तो यहाँ पर इसका जो डेसिमल होगा ये रिपीटिंग होगा। एंड यहाँ पर इरेशनल नंबर्स जो होते हैं रियल नंबर दैट कैन नॉट बी रिटन एज p/q। दैट मीन्स किसी भी रियल नंबर को हम एज ए रेशियो ऑफ इंटीजर नहीं लिख सकते, उसे हम कहेंगे इरेशनल नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल √2, √3, पाई, ये जो होते हैं ये सारे इरेशनल नंबर्स होते हैं। एंड यहाँ पर इरेशनल नंबर के जो डेसिमल्स होते हैं ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल √2 का जो वैल्यू होता है ये होता है 1.4142135, ऐसे ही कंटिन्यू होगा। दैट मीन्स इस √2 का जो डेसिमल होगा ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होगा। एंड यहाँ पर रियल नंबर सेट जो होता है ये यूनियन ऑफ रैशनल नंबर सेट एंड इरेशनल नंबर सेट होता है। यहाँ पर Q जो है सेट ऑफ रैशनल नंबर एंड Q कॉम्प्लीमेंट जो है सेट ऑफ इरेशनल नंबर। तो यहाँ पर रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर सेट मिलकर होता है रियल नंबर सेट। नेक्स्ट जो है इन थ्योरम नंबर 1 देयर डज नॉट एग्जिस्ट एन रैशनल नंबर r बिलोंग्स टू Q सच दैट r² इक्वल टू 2। तो यहाँ पर हमें प्रूव करना है √2 जो है ये एक रैशनल नंबर नहीं है। टू प्रूव दिस इसे आपने स्कूल लेवल में भी प्रूव किया होगा। तो लेट अज्यूम कर लेते हैं r बिलोंग्स टू Q, दैट मीन्स r जो है रैशनल नंबर है सच दैट r² इक्वल टू 2। तो यहाँ पर सिंस r इज ए रैशनल नंबर तो यहाँ पर हम r को एज ए रेशियो ऑफ इंटीजर लिख सकते हैं। लेट r इक्वल टू p/q वेयर q नॉट इक्वल टू 0। एंड यहाँ पर लेट हम p/q को रिड्यूस्ड फॉर्म में ले लेते हैं। दैट मीन्स p एंड q के अंदर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। तो यहाँ पर r जो है p/q, सिंपली इस इक्वेशन में अगर हम r की जगह पर p/q पुट कर ले तो ये हो जाएगा p/q का स्क्वायर इक्वल टू 2, दैट इज p² डिवाइडेड बाई q² इक्वल टू 2। तो यहाँ पर हमें मिलेगा p² इक्वल टू 2 × q²। तो यहाँ पर सिंस p² को हम आज 2 × q² लिख सकते हैं, दैट मीन्स p² का एक फैक्टर होगा 2। दैट मीन्स यहाँ पर p² जो होगा ये इवन होगा। तो यहाँ पर p² इज इवन। एंड यहाँ पर अगर p² इवन होगा दैट सिंप्लाइज p इज ऑल्सो इवन। तो यहाँ पर अगर p इवन होगा तो हम p को ऐसे लिख सकते हैं 2 × m। तो यहाँ पर p की जो वैल्यू है 2 × m, हम सिंपली इसको इस इक्वेशन में पुट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2 × m का स्क्वायर इक्वल टू 2 × q²। दैट सिंप्लाइज 4m² इक्वल टू 2 × q²। दैट सिंप्लाइज q² इक्वल टू 2 × m²। तो यहाँ पर q² का फैक्टर जो है 2, दैट मीन्स q² जो है ये इवन होगा। एंड अगर यहाँ पर q² इवन होगा ये इंप्लाइज करेगा q इज इवन। दैट मीन्स q को भी हम ऐसे लिख सकते हैं q इक्वल टू 2 × n। तो यहाँ पर देखो p भी इवन होगा एंड q भी इवन होगा। दैट मीन्स यहाँ पर p एंड q के अंदर कॉमन फैक्टर 2 आएगा, बट हमने लिया था p एंड q हैव नो कॉमन फैक्टर, दैट्स व्हाई इट्स ए कॉन्ट्राडिक्शन। For there is no rational number such that r² equal to 2.
नेक्स्ट जो है डेंसिटी थ्योरम, इफ x एंड y बिलोंग्स टू रियल नंबर with x less than y, then there exists a rational number r such that r is less than y and greater than x. दैट मीन्स दो रियल नंबर के बीच में एक रैशनल नंबर मस्ट भी एग्जिस्ट करेगा, जो कि शो करता है रैशनल नंबर जो है डेंस होता है इन आर. टू प्रूव दिस, यहाँ पर x एंड y बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड हमारे पास गिवन है x लेस देन y. तो यहाँ पर हमें पता है रियल नंबर्स जो होते हैं ये ऑर्डर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं. तो यहाँ पर s को अगर हम राइट साइड में ले ले तो ये हो जाएगा y माइनस एक्स ग्रेटर देन 0. एंड यहाँ पर y माइनस एक्स ऑल्सो एक रियल नंबर होगा एंड ये एक पॉजिटिव रियल नंबर है क्योंकि y माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 है. सो यहाँ पर देयर एग्जिस्ट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सॉस दैट 1/n जो होगा ये लेस देन होगा y माइनस एक्स से. क्योंकि हमने पढ़ा था जो सबसेट होता है r का which is 1/n सॉस दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सेट. तो यहाँ पर इस सबसेट एस का इन्फिमम जो होता है ये होता है 0. इससे हमने कॉम्प्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ आर में पढ़ा था. अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आइटम में लिंक है, जाकर देख लीजिए. एंड सिंस 0 इज द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ दिस सेट एस, तो यहाँ पर अगर हम 0 से कोई भी बड़ा रियल नंबर ले ले एल, तो यहाँ पर एल जो है लोअर बाउंड नहीं होगा इस सेट एस का. दैट मीन्स इस सेट के सारे एलिमेंट ग्रेटर देन इक्वल टू एल नहीं होंगे. दैट मीन्स कुछ एलिमेंट इस सेट एस का लेस देन एल होंगे. दैट मीन्स देयर एग्जिस्ट सम एन belongs to natural number set n such that 1/n less than l. So from this, since y minus x is a real number and greater than 0, तो यहाँ पर इस सेट s का some element less than y minus x होगा. That means there exists some n belongs to n such that 1/n less than y minus x. तो इस इनइक्वालिटी में अगर हम दोनों साइड में n मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 1 लेस देन ny माइनस nx. फ्रॉम दिस इनइक्वालिटी वी गेट nx प्लस 1 लेस देन ny. तो यहाँ पर देखो ny जो है nx प्लस 1 से बड़ा है. दैट मीन्स देयर एग्जिस्ट ए इंटीजर m बिलोंग्स टू n सच दैट m लेस देन ny एंड ग्रेटर देन nx. तो यहाँ पर सिंपली इस इनइक्वालिटी में अगर हम n डिवाइड कर ले तो ये हो जाएगा x लेस देन m/n लेस देन y. तो यहाँ पर सिंपली m/n इक्वल टू r ले ले तो यहाँ पर ये हो जाएगा r लेस देन y एंड लेस देन x. एंड यहाँ पर m एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड r जो है यहाँ पर रेशियो ऑफ 2 इंटीजर है m/n. तो यहाँ पर r बिलोंग्स टू q होगा. तो यहाँ पर सिंपली अगर हम कोई भी दो रियल नंबर ले ले x एंड y, अगर y ग्रेटर देन x होगा देन इसके बीच में एक रैशनल नंबर एग्जिस्ट करेगा. नेक्स्ट जो है इन कोरोलरी, इफ x एंड y बिलोंग्स टू r एंड y ग्रेटर देन x, देन देयर एग्जिस्ट इरेशनल नंबर z सच दैट z लेस देन y एंड ग्रेटर देन x. तो यहाँ पर इरेशनल नंबर भी डेंसिटी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा. दैट मीन्स इरेशनल नंबर भी r में डेंस होगा. तो यहाँ पर अगर हम कोई भी दो रियल नंबर ले ले इसके अंदर भी एक इरेशनल नंबर रहेगा. टू प्रूव दिस, लेट x/√2 एंड y/√2 are two real numbers such that x/√2 less than y/√2. And यहाँ पर since x/√2 and y/√2 are real numbers, then by density theorem there exists a rational number r where let r को हम ले लेते हैं नॉन जीरो, r not equal to 0, such that r is less than y/√2 and greater than x/√2. That means इस दो रियल नंबर के अंदर एक रैशनल नंबर एग्जिस्ट करेगा. एंड यहाँ पर सिंपली इस इनइक्वालिटी में अगर हम √2 मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा x लेस देन r√2 लेस देन y. तो यहाँ पर r√2 जो है इसको हम ले लेते हैं z. एंड यहाँ पर r√2 जो है ये एक इरेशनल नंबर है. तो यहाँ पर अगर हम x एंड y बिलोंग्स टू r ले ले सच दैट x लेस देन y, देन देयर एग्जिस्ट ए z व्हिच इज इरेशनल नंबर सच दैट z लेस देन y एंड ग्रेटर देन x. तो यहाँ पर दो रियल नंबर के बीच में भी एक इरेशनल नंबर रहेगा. नेक्स्ट जो है इसके ऊपर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. इन प्रॉब्लम नंबर 1, सो दैट देयर आर इनफाइनाइटली मेनी रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रियल नंबर्स x एंड y विथ x लेस देन y. टू प्रूव दिस, सिंपली यहाँ पर हमें गिवन है x एंड y आर रियल नंबर्स
एंड यहाँ पर x लेस देन y, देन बाय डेंसिटी थ्योरम देयर एग्जिस्ट ए रैशनल नंबर r such that r लेस देन y एंड ग्रेटर देन x, दैट मीन्स इस x एंड y के अंदर एक रैशनल नंबर रहेगा। एंड सिंस r ऑल्सो ए रियल नंबर, क्योंकि रैशनल नंबर जो होता है ये रियल नंबर होता है, तो यहाँ पर हमारे पास गिवन है x लेस देन r एंड r लेस देन y, देन अगेन बाय डेंसिटी थ्योरम x एंड r के बीच में भी एक रैशनल नंबर रहेगा एंड r एंड y के बीच में भी एक रैशनल नंबर रहेगा। सो देयर एग्जिस्ट r1 and r2 belongs to the rational number set Q such that x less than r1 less than r and r less than r2 and r2 less than y. Similarly, r1 and r2 also real numbers. Similarly, again by density theorem, there exist r3, r4, r5 and r6 which are belongs to Q such that x less than r3 less than r1 less than r4 less than r less than r5 less than r2 less than r6 less than y. So similarly, continuing this process, we get infinite rational numbers which are in between x and y. तो यहाँ पर कोई भी दो रियल नंबर के बीच में इन्फिनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स रहेंगे। सिमिलरली यू कैन प्रूव कोई भी दो रियल नंबर के बीच में इन्फिनाइट नंबर ऑफ इरेशनल नंबर भी रहेंगे। नेक्स्ट जो है इन प्रॉब्लम नंबर 2, फाइंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन 2 एंड 3। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो टू सॉल्व दिस, तो यहाँ पर हमें पता है 2 का जो स्क्वायर होता है ये होता है 4 एंड 3 का जो स्क्वायर होता है ये होता है 9 एंड हमें पता है 4 जो होता है ये लेस देन 5 एंड लेस देन 9। तो यहाँ पर अगर हम इस इनइक्वालिटी में रूट ओवर ले ले तो ये हो जाएगा 2 लेस देन रूट 5 लेस देन 3। तो यहाँ पर रूट 5 जो होता है ये होता है इरेशनल नंबर। तो यहाँ पर रूट 5 जो है ये एक इरेशनल नंबर है एंड ये 2 एंड 3 के बीच में रहेगा। आई होप ये जो कॉन्सेप्ट है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।